मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, दांव पर कई लोगों की साख, 5 बड़े और प्रभावशाली मंत्री जिनकी कुर्सी जाना तय, संगठन जाएंगे या घर बैठेंगे, जानने के लिए रिपोर्ट अंत तक देखें। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की इन दिनों काफी चर्चा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में सुगबुगाहट राजनीतिक भूचाल की तरफ इशारा कर रही है। जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार जल्द होने वाला है। इसी के साथ चर्चा है कि कुछ की छुट्टी सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि उन्होंने अपना काम सही नहीं किया। ऐसे में जिसको लग रहा है कि हमारा काम खत्म है या फिर पार्टी उन्हें संगठन में भेजने का विचार कर रही है, वो अब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपने चेहरे की कीमत बता रहे हैं। इसी बीच कई रिपोर्टों की माने तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां, अपने हर फैसले से चौंकाने वाले मोदी, या यूं कहे बीजेपी, अपनी गोपनीयता और धारदार फैसले को लेकर जानी जाती है। गडकरी, अडवाणी, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के कार्यकाल से मुखर होते हुए निर्मला सीतारमण को साल 2014 में मोदी कैबिनेट में जगह दी गई थी। उस समय उन्हें कोऑपरेट व वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व मिला था और उद्योग वाणिज्य विभाग में निर्मला सीतारमण को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया। इसी बीच साल 2017 में सीतारमण को रक्षा मंत्रालय देकर मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सीतारमण से पहले मनोहर पार्रिकर के पास रक्षा मंत्रालय था, लेकिन उनको गोवा का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2014 में मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटी और यहां से निर्मला सीतारमण के कद में इजाफा हुआ। भाजपा के नए राजनीतिक समीकरण में अमित शाह को गृह मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को इस बार रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। सीतारमण को मोदी सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। ऐसे में पीएमओ में चर्चा है कि इसका जिम्मेदार वित्त मंत्रालय है। इसी सभी के बीच निर्मला सीतारमण ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है और कहा जा रहा है मैडम पर महंगाई की मार पड़ गई। चलिए अब दूसरा नाम बताते हैं जिनकी कुर्सी जाने पर कयास लगाए जा रहे हैं और इन्होंने हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात भी की है। ये नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। जब से तोमर कृषि मंत्री बने हैं तब से सरकार की फजीहत होनी शुरू हो गई। आपको बता दें, 1 साल से भी ज्यादा किसान आंदोलन चला था, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नर्वस दिखाई दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भारी मन से माफी मांगी और किसान बिल वापस ले लिया था। ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर साल 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए और अब उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात कर राजनीतिक संकेत दिए हैं। अब जो हम तीसरा नाम आपको बताने जा रहे हैं वो नाम चौंकाने वाला है। वो नाम है पीयूष गोयल। गोयल भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें 2014 में मोदी मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार में शामिल किया गया। साल 2017 का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, गोयल का कद बढ़ा और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और ये भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीयूष गोयल को राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाने की तैयारी है। चौथा नाम जो मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो सकता है वो है किरण रिजिजू। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी के काफी पसंदीदा हैं, इसीलिए इनको 2014 में मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उस वक्त रिजिजू को गृह राज्य मंत्री बनाया गया था और फिर 2019 में उनका कद बढ़ा और उन्हें खेल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। 2021 में उनका प्रमोशन हुआ और वे कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए। कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली, लेकिन कोर्ट के विवाद में पड़कर उनसे कानून विभाग छीन लिया गया और अब चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल में किरण रिजिजू की कुर्सी भी जा सकती है। अंतिम और पांचवा नाम बीके सिंह का है। अन्ना आंदोलन में चेहरा बनाने वाले बीके सिंह पहले आप फिर बीजेपी में शामिल हुए और गाजियाबाद से सांसद का चुनाव जीता। बीके सिंह को 2014 में मोदी सरकार के कैबिनेट में शामिल किया गया। सिंह को नॉर्थ ईस्ट संखायिकी विभाग में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी दी गई और साथ ही साथ विदेश विभाग का राज्य मंत्री भी बनाया गया। लेकिन बीके सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की है और आप समझ ही गए होंगे क्या होने वाला है। हम स्पष्ट कर दें कि हो सकता है इनमें से कई लोगों का पद बरकरार रहे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हीं नामों में खूब चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपर्ट।